નમસ્કાર. આજે આપણે તારીખ 12/12/2020ના રોજ શિક્ષણ કાર્યનો આ શિક્ષણ રથનો આ ક્લાસ બાગવાડી પ્રાથમિક શાળાના બાળકો માટે રાખ્યો છે. પ્રભુલાલ ભાણજી નાગુના ઘરે આપણે આ ક્લાસ રાખ્યો છે. આજના ક્લાસમાં ધોરણ 7ના બાળકો આપણી સાથે જોડાશે અને ધોરણ 7માં હિન્દીમાં ત્રીજો એકમ સચ્ચા હીરા અને ગુજરાતીમાં જો સમય હશે તો આગળનો એકમ આપણે લઈ લેશું. તો ચાલો આપ સૌના આશીર્વાદથી આજનું આ શૈક્ષણિક કાર્ય આપણે શરૂ કરીએ. सूर्य अस्त हो रहा था. पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे. गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी. पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी. बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची. उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी. भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे. मेरा बेटा लाखों में एक है. उसका कंठ बहुत मधुर है. वह बहुत अच्छा गाता है. उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं. लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं. उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे. मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता. वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है. वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है. वह आधुनिक युग का भीम है. यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती. मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है. वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है. ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो. तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही. उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा. पहली ने उसे टोका. क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ. मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान. कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा. सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है. तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है. वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया. उसने अपनी मां की ओर कोई ध्यान नहीं दिया. इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया. दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, तो मेरा लाडला बेटा आ रहा है. शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है. वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया. वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला. उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो. देखो, यही है मेरी गोद का हीरा. इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा. परंतु उसका बेटा भी मां की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया. वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला. वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था. उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही मेरा लाल है. चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा. अपनी मां को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ,
लाओ मैं तुम्हारा गला पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रहीं। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। જો ફરીથી હજી એક વાર જોશું બરાબર. સચ્ચા હીરા શીર્ષક છે ને, 4 સ્ત્રીઓ છે જે એકબીજામાં વાતો કરે છે, પણ ખરેખર સાચો હીરો કોણ એ છેલ્લે જે આવે છે એ બતાવે છે. બધા પોતપોતાના દીકરાના વખાણ કરે છે ને, મારો દીકરો આમ ને મારો દીકરો આમ, પણ છેલ્લી વૃદ્ધ મહિલા કહે છે કે ખરેખર તો સાચો હીરો આ જ છે, જે માતા પિતાનું વિચારે એ જ સાચો બાળક કહેવાય, દીકરો કહેવાય. આપણી વચ્ચે બાગવાડી પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષિકાબેન શ્રી ચેતનાબેન અત્રે પધાર્યા છે. શિક્ષણ રથના ક્લાસમાં ચેતનાબેનનું સ્વાગત છે. આપણે ચેતનાબેનના અભિપ્રાયો પણ લઈશું કે આ શિક્ષણ રથનો જે ક્લાસ એમણે જોયો એ અને આજુબાજુના વિસ્તારમાં શું વાતો થાય છે, કેવા પ્રતિભાઓ માણસો આપણા શિક્ષણ રથના આપે છે, એ પણ આપણે એમને પૂછીશું. ચેતનાબેન, આપનું સ્વાગત છે. આપ આ 5-6 મિનિટનો જે સેશન શિક્ષણ રથનો જોયો એ વિશે આપ આપના પ્રતિભાવો જણાવશો. આવે ને વિડીયો ચાલુ છે. નમસ્કાર. આપણે આજે જોઈ રહ્યા છે કે આજની જે પરિસ્થિતિ છે એ બહુ વિકટ છે. કે આપણે જોઈએ છે તો સ્કૂલ બંધ છે પણ શિક્ષણ બંધ નથી. તો એ સાહેબે સાર્થક કરી બતાવ્યું છે કે ભલે શાળા બંધ હોય પણ એવી સરસ કામગીરી સાહેબ કરી રહ્યા છે જેથી શિક્ષણ બંધ ન રહે અને વિદ્યાર્થીઓને પણ લાભ મળે. એટલે સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે આવું સરસ કામ કરી રહ્યા છે. અને સાહેબને પણ અભિનંદન કે આખા ગુજરાતમાં આવું કામ કોઈ નથી કરી રહ્યા જે ઘરો ઘર જઈ અને શિક્ષણ રથ દ્વારા આવી સરસ કામગીરી કરી રહ્યા છે. થેન્ક યુ. ધન્યવાદ બેનશ્રી. બેનનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપના વર્ગની મુલાકાત લીધી અને પોતાના પ્રતિભાવો આપ્યા. હા, અહીં રહો, ઊભી રહો. સામે છોકરી લઈ જાઓ મોબાઈલ. ખેત પાડીને આવી પિતાંશી ખેત પાડીને સામેથી જરા ગીરી ગયો ફોટા. तो मुझे में आओ स्क्रीन शॉट કરીને લઈ અહીં રહો, ઊભી રહો. બેન જે મોબાઈલ में ગીની ગયો આપણો ખેત આપી દેવાનું. પગ સમી રહ્યો તો એ તમ શીખે જાઓ. એને તો વજન એના એંગલથી એની એને તો શંકુરા શિક્ષણ હતું ને મળી લખેલું ને બેન આવ્યા હતા. ખરેખર અહીં બહુ સારી કામગીરી કરી છે. પૂરું કરે ઓલા આણે ના ના બહુ સરસ. એ આણે આજે છોકરા બાગવાડી વાળા એટલા હસા જ આવે. હા સર.
આયુ સજીને આવ્યો આજ હા કેટલા જણા છે ભલે ભલે. ના 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 ક્યાં આવજો એ શિક્ષણ રાખતી જરાક મુલાકાત ગણી આવશે હા બહુ મસ્ત આય એવર પરિસ્થિતિ એરી આય છે આણે છોકરા નિસાર મેં તો બોલાઈ ન શકું ઈ પંજી રીતે ન કરી શકે છોકરા પણ ઈ ઘરોઘર સાહેબ બનેતા ઘણી મહેનત કરી હતા સાહેબ સજ્જે ગુજરાત में अकरा ઈ જ સાહેબ હી કે ઈ શિક્ષણ ચાલુ ક્યાંય અને એ આવડે છોકરા આજ અંદર ખ્યાલ આજી ને ની કેટલી મહેનત સફળ થઈ હતી અને એ છઠ્ઠા સાતમાં બંધ કા થઈ ગયા સવારે હા આજે તે બંધ કરી હતા સંખ્યા ઓછી થઈ ગઈ મથેથી ઓર્ડર હશે એટલે પણ ઈ નથી ને ભગવાન ભગવાન જે કે દિવસે 5 હાથ में થાય ને એટલો એ છોકરા ઠીક તો થીંદા કે થોડોક નેરી ગઈ ને એની દાવ તો એ નહીં કરી તો એ ઘરે મહેનત કરી ગઈ ને પેલી રીતે આઈ મળે બરોબર પણ પાછા અહીં હાજર હોતા ને એટલે એમ કે ડાઉટફુલ વે તે ઈ પૂછી શકે ને આ કે હી તો ભલે છોકરા ઘરે નેરીંદા આવે પણ કોઈ આને પૂછે કે ઈ પણ વેતા નેરીએ ને લગભગ સુધી નેરીએ ને તાસી ફોન ને કર્યું કે બનું ડીડી ગિરનાર તેનો પ્રોગ્રામ હશે નેરીએ નતા સ્ટાર્ટિંગ માં ના નેરીંદાવા આન તો કોઈ નતા નેરીએ બંધી રીતે ન કરી આજે માત્રે કે ટકા સે તું ને રહી કરા જોર વેરાય જોર વેરાય તો નેરીએ પે પર ઈ સમજે ને એટલું ઈ કડા પા હાજર હું ને સમજે ઈ ફરક પઈ બને ને હા ઈ આસા વાળા ઈ સાતમી વાળા નેરી હતા છઠ્ઠી વાળા થોડા એકડો બોર શું ભાઈ પછી કે બાંધે હા કેટલો ફોર્સ ના કરી છે જોર અહીં ખારાઈ ન શકું ને જે જીજાડી ભૂખ હા સચ્ચી વાત ભલે ભલે બસ સર હા આવજો હા જો હવે આમાં યાદ શું રાખવાનું છે પહેલી સ્ત્રી શું કહે છે બીજી સ્ત્રી શું કહે છે ત્રીજી શું કહે છે ચોથી શું કહે છે પોતાના દીકરાને કોની સાથે સરખાવે છે એ જ યાદ રાખવાનું છે આ 4 પ્રશ્નો આવી છે कि पहली स्त्री ने अपने लड़के के बारे में क्या कहा चौथी स्त्री ने अपने लड़के को किसके साथ तुलना की दूसरी स्त्री ने अपने लड़के को क्या कहा किस ये 4 वस्तु યાદ આપણે રાખી લઈએ એટલે મોસ્ટ ઓફ પ્રશ્નો તમારા આખું પાઠામાં જ પતી જશે क्या कि वस्तु 4 જ છે दूसरी स्त्री ने अपने लड़के को बृहस्पति के साथ बृहस्पति बताया क्योंकि वो पढ़ने में होशियार बुद्धिमान था ये રીતે પ્રશ્નો પૂછાય છે આપણે 4 વસ્તુ યાદ રાખવાની सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे। જો નીડ એટલે માળો है ना गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का શું કીધું પહેલી સ્ત્રી ભગવાન सबको मेरे जैसा बेटा दे वो लाखों में एक है उसका कंठ बहुत मधुर है उसके गीत सुनने के लिए सब उसके गीत चाव से सुनते हैं એટલે ध्यान देंगे उत्सुकतापूर्वक रसपूर्वक સાંભળે એમ પોતાના દીકરાના પેલી સ્ત્રી વખાણ કરે
એ बहुत ही अच्छा गाता है એવા બધા વખાણ કરે છે. જોઈ લઈએ પાછો रहे थे। भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह दूसरी स्त्री क्या बोली? बलवान है, आधुनिक युग का भीम है। वो अच्छे अच्छे को पछाड़ देता है, बहुत बहादुर है। फरीથી જોઈએ ને बेटे की प्रशंसा करे। मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। બરાબરી કોઈ નહીં. वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोका। क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी मां की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। देखो, यही है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी मां की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी मां को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ, लाओ मैं तुम्हारा गला पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने मां के सिर से पानी भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। पहली स्त्री के છે ગંધર્વ જેવો ગાયક ને कंठ मधुर ने उसका गीत सब चाव से सुनते हैं और बहुत अच्छा गाता है। दूसरी स्त्री कहती है मेरा
बेटा तो शक्तिशाली और बहादुर है, आधुनिक युग का भीम है, वो बड़ों बड़ों को पछाड़ देता है। बीजी के से मेरा बेटा तो बृहस्पति का अवतार है, तो बहुत ही बुद्धिमान है। અને ચોથી સ્ત્રી કાંઈ બોલતી નથી ત્યારે પહેલી સ્ત્રી એને પૂછે છે તું કાંઈ નથી બોલતી, ત્યારે એ શું કહે છે कि मैं अपनी बेटे के बारे में क्या बोलूं, वो न तो गंधर्व जैसा गायक है, न भीम जैसा बलवान है, और न ही बृहस्पति जैसा बुद्धिमान है। बराबर, तो कहीं मारा दीकरा में गुण है नहीं, तो वो स्त्री है પછી હાલતી જાય ત્યારે દરેકના દીકરા આને મળે પેલા ગંધર્વ જેવો ગાયક ગીત ગાતા ગાતા નીકળે છે, પોતાની મમ્મી સામે જોતોય નથી, એમને એમ હાલે જાય। બીજી સ્ત્રીનો જે છોકરો છે એ પણ ભીમ જેવો બળવાન શક્તિશાળી, એ પણ આવે છે, એ પણ પોતાની મમ્મીને હેલ્પ નથી કરતો અને જતો રહે છે। બીજો આવે છે બૃહસ્પતિ કા અવતાર, એ પણ એમને એમ જતો રહે છે। પણ ચોથી સ્ત્રીનો છોકરો આવે છે એ કાંઈ પણ બોલે એનાથી પહેલાં એ પોતાની મમ્મી પાસે આવે છે, લાવો मैं तुम्हारा पानी का घड़ा ले लूँ। मम्मी ना कहते कोई तो बड़जबरी से जबरदस्ती उसका पानी का घड़ा अपने सर उठाकर ले जाता है और उसकी मदद करता है। यह सब एक बुढ़िया पीछे पीछे जो आ रही थी, बुढ़िया बुद्धिस्ट थी, वो देख रही थी, और तब उसने कहा कि ये भी सच्चा हीरा है। गंधर्व जैसा गायक था, उसने भी अपनी मम्मी की मदद नहीं की, भीम जैसा बलवान था, उसने भी अपनी मम्मी की हेल्प नहीं की, बृहस्पति जैसा बुद्धिमान था, उसने भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा, पर चौथा लड़का था वो संस्कारी था, उसने अपनी माँ के सिर के ऊपर से घड़ा ले लिया और घड़ा अपने सिर पर रखकर घर की ओर चल दिया। આટલું આ પાઠમાં છે। તો એ જે બોલે છે એ જ આપણે યાદ રાખવાનું છે। शब्दार्थ જોઈ લઈએ। हीरा, नर रत्न, बहुत ही अच्छा आदमी। चहचहाना, चहकना, चहकारना। આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને કલરવ કરે છે, બાકી હિન્દીમાં શું કહે ચહચહાના, ચહકના, જે કહેવાય नीड, घोंसला। ઘોંસલા, અને ગુજરાતીમાં આપણે એને માળો કહીએ, પક્ષીનો માળો। હિન્દીમાં નીડ પણ કહેવાય અને ઘોંસલા પણ કહેવાય। कंठ, કંઠ, गला, आवाज, स्वर। उसका कंठ बहुत अच्छा है। ત્યારે ગીતકારો એકબીજામાં વાત કરે ને ગાવાવાળા, ત્યારે વખાણ કરવા કોઈકને એવું કંઠ કેવો ખાશે। આપણે ગીતારા બારીનો સાંભળ્યું હશે, કેવો મસ્ત ગાય છે, દિલજીત દવેનું સાંભળ્યું હશે, કંઠ કેવો મસ્ત છે। કંઠ એટલે અવાજ, સ્વર, મીઠો હોય। चाव, ચાવ, ચાવ એટલે प्रबल इच्छा, लगन। પતિઓને એવું બી ચાવ એટલે પ્રબલ ઈચ્છા અથવા લગન। ચાવ से सुनते थे, પ્રબલ ઈચ્છા, ઈચ્છા થઈ જાય સાંભળવાની। લગન, ઈચ્છા। प्रशंसा, પ્રશંસા એટલે ખબર છે આપણને શું થશે, વખાણ, तारीफ, તારીફ, गुण। ગુણ, વખાણ ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ તારીફ, હિન્દીમાં
बराबरी, बराबरी, तुलना, समता, समानता, सामर्थ्य, बल, योग्यता, पछाड़ना, हराना, पटकना, गिराना, आधुनिक, अर्वाचीन, नवीन, बृहस्पति, देवों के गुरु, साक्षात, सामने, सम्मुख, प्रत्यक्ष, निवास, घर, रहने का स्थान, टोकना, रोकना या पूछताछ करना, मधुर, मीठा, गर्व, अभिमान, प्रकृति, स्वभाव, मुहावरे, इधर उधर की बातें करना, चार स्त्रियां बैठकर इधर उधर की बातें कर रही છે ને પેલું સેન્ટેન્સ એવું છે गप मारना, ગપ મારવું એટલે મેળાવ કરવો વાતો કરવી लाखों में एक होना, विशिष्ट होना, पछाड़ देना, हराना, गिराना, आधुनिक युग का ड्रीम है तो अच्छे अच्छे को पछाड़ देता है છે ને એવું વાત હરણ હીરાનો बराबरी करना, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता मुकाबला करना, એનો મુકાબલો એની સાથે કોઈ પણ સ્પર્ધા કરી શકે નહીં એવો આધુનિક યુગનો ભીમ છે सच्चा हीरा होना, अच्छा आदमी होना, अच्छा आदमी होना જે આપણો દાખલો થઈ શકશે એ કોણ હતો ચોથું છોકરો સ્ત્રીનો છોકરો બરાબર એનિમેશન આજે એક વખત જોયું ને આવી ખબર આવી ગઈ ને તમારે પાસે પણ सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से चार कुएं की पतली जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोका। क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ।
मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी मां की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। देखो, यही है मेरी गोद का। ચાલ હવે ભાષા સજ્જતા જોઈ લઈએ. भाषा सज्जता। मित्रों, हमने क्रियापद के बारे में जाना है। क्रिया कब हो रही है यह भी जानना आवश्यक है। आइए इन वाक्यों को पढ़िए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1. हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। 2. आज स्कूल में छुट्टी है। 3. रमेश बाग में खेलता है। उपर्युक्त वाक्यों में कुछ शब्द रेखांकित है, जैसे कि चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है। यह शब्द क्रिया हो रही है ऐसा बोध कराते हैं। क्रिया या क्रिया हो रही हो ऐसा बोध होता हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब इन वाक्यों को पढ़िए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1. मीना कल मुंबई गई। 2. हेमंत ने पत्र लिखा। 3. माँ ने दिया जलाया। 4. गीता ने पानी पिया। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द ध्यान से देखिए। गई, लिखा, जलाया, पिया क्रिया पूरी होने का बोध कराते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई है ऐसा बोध होता हो उसे भूतकाल कहते हैं। बाल दोस्तों, अब इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1. अब्दुल कल आएगा। 2. लड़के शाम को खेलेंगे। 3. मीना गुड़िया खरीदेगी। 4. डाकिया डाक लाएगा। यहाँ आप समझ सकते हैं कि आएगा, खेलेंगे, खरीदेगी, लाएगा शब्दों से क्रिया हुई नहीं परंतु होने वाली है ऐसा बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो ऐसा बोध होता हो उसे भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता हो उसे काल कहते हैं। काल के प्रमुख 3 भेद हैं। 1. वर्तमान काल। 2. भूतकाल। 3. भविष्य काल। ગુજરાતીમાં જે આપણે કાળ કહીએ, વર્તમાન કાળ, ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ. હિન્દીમાં વર્તમાન કાળ, ભવિષ્યકાળ और ભૂતકાળ. એ તમને આવડે છે ને? એની પ્રોબ્લેમ છે. હિન્દીમાં હે આવશે, વર્તમાન કાળમાં જેમ ગુજરાતીમાં છે ક્રિયા ચાલુ હોય, બરાબર? જે ક્રિયા ચાલુ હોય એની વર્તમાન કાળ. જે ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ કે
ગઈકાલની વાત છે તો એને ભૂતકાળ પૂરી થઈ ગઈ. ગઈકાલે અમે માંડવી ગયા હતા અને હિન્દીમાં આવશે ગયે થે, था थे, तो ये भूतकाળ. बराબર? कल जाएंगे તો એ ભવિષ્યકાળ. હવે આપણે આગળના સમયમાં શું કરવાના છીએ તો એ ભવિષ્યકાળ. ફરીથી જોવું હોય તો ઉપર કદાચ જોઈ લો. 2 જ મિનિટનો છે, 3 મિનિટનો. भाषा सज्जता. मित्रों, हमने क्रियापद के बारे में जाना है. क्रिया कब हो रही है यह भी जानना आवश्यक है. आइए इन वाक्यों को पढ़िए. निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए. 1. हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं. 2. आज स्कूल में छुट्टी है. 3. रमेश बाग में खेलता है. उपर्युक्त वाक्यों में कुछ शब्द रेखांकित है, जैसे कि चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है. यह शब्द क्रिया हो रही है ऐसा बोध कराते हैं. क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या क्रिया हो रही हो ऐसा बोध होता हो उसे वर्तमान काल कहते हैं. अब इन वाक्यों को पढ़िए. निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए. 1. मीना कल मुंबई गई. 2. हेमंत ने पत्र लिखा. 3. माँ ने दिया जलाया. 4. गीता ने पानी पिया. इन वाक्यों में रेखांकित शब्द ध्यान से देखिए. गई, लिखा, जलाया, पिया क्रिया पूरी होने का बोध कराते हैं. क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई है ऐसा बोध होता हो उसे भूतकाल कहते हैं. बाल दोस्तों, अब इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िएगा. निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए. 1. अब्दुल कल आएगा. 2. लड़के शाम को खेलेंगे. 3. मीना गुड़िया खरीदेगी. 4. डाकिया डाक लाएगा. यहाँ आप समझ सकते हैं कि आएगा, खेलेंगे, खरीदेगी, लाएगा शब्दों से क्रिया हुई नहीं परंतु होने वाली है ऐसा बोध होता है. क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो ऐसा बोध होता हो उसे भविष्यकाल कहते हैं. क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता हो उसे काल कहते हैं. काल के प्रमुख 3 भेद हैं. 1. वर्तमान काल. 2. भूतकाल. 3. भविष्य काल. કેળું નહીં. ભલે